आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। बिना मास्क वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। 2 दिनों में लगभग 850 लोगों के चालान काटे गए हैं। पहले दिन 350, दूसरे दिन 500 लोगों का चालान काटा गया। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मास्क अनिवार्य है। पुलिस निगम की टीम यह अभियान संयुक्त रूप से चला रही है कि बिना मास्क अगर कोई दिख रहा है तो फिर उसका चालान काटा जा रहा है। तो बिना मास्क वालों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। 850 लोगों का चालान काटा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि चालान काटकर विभागीय स्तर पर यह तो बता दिया जाता है कि हमने चालान काटकर इतने लोगों को जागरूक कर दिया, लेकिन क्या वो लोग बाद में फिर मास्क लगाकर चलते नजर आते हैं या फिर चालान कटाने के बाद वैसी स्थिति हो जाती है जैसे हेलमेट के चालान कटाने के बाद दिन भर बिना हेलमेट के इंसान घूम सकता है? संक्रमण है उसके फैलाव को रोकने के लिए राजधानी रायपुर में सभी लोगों का, सड़क पर चलने वालों का मास्क अनिवार्य किया गया है। चाहे वो पैदल चल रहे हो या वाहन में चल रहे हो या फिर जिस भी साधन से जा रहा है, सभी को मास्क पहनकर चलना अनिवार्य है। लेकिन लोग लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से ये संक्रमण फैल सकता है। यही वजह है कि मास्क को अनिवार्य किया गया है। लेकिन ये पुलिस, यातायात पुलिस और जो है नगर निगम की टीम द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। जाहिर तौर पर लोगों को खुद से भी जागरूक होना चाहिए और इस चालानी कार्रवाई की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन लोग लापरवाही बरतते हैं। यही वजह है कि सजा स्वरूप चालानी कार्रवाई की जा रही है, ताकि लोगों के जेब से अगर कुछ रुपए निकलेंगे तो शायद उनको समझ में आए कि किस तरह से इस नियम का पालन करना कितना अनिवार्य है। उसके बावजूद अगर लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो जाहिर है ये उन्हीं की गलती मानी जाएगी। प्रशासन तो अपनी ओर से थोड़ी सख्ती दिखा सकती है। राजधानी की ही बात कर ले तो रोजाना लाखों की संख्या में लोग वाहनों से आना जाना करते हैं। ऐसे में महज 500 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो बहुत कम है ये, लेकिन ये इस प्रतीकात्मक रूप में है कि लोग जागरूक हों और कम से कम जो है मास्क पहनकर अपने आप को सुरक्षित करें, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित करें। जी बिल्कुल दिलचस्प है। लोगों को अपने आंखों के सामने जान निकलती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पैसे जेब से निकल रहे हैं तो फिर शायद जागरूकता बढ़ सकती है। खैर, अपने अपने तर्क हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। बुरियाकला हाउसिंग कॉलोनी में चाकूबाजी का मामला सामने आया है। घर के बाहर खड़े युवक को चाकू से गोद दिया गया। युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आधी रात में निगरानीशुदा बदमाशों ने चाकूबाजी की है। सलमान, पंकज, विनय आरोपी बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने ये बयान दिया है। चाकूबाजी का वीडियो अब वायरल हो रहा है और इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से चाकूबाजी की गई है और इस चाकूबाजी का वीडियो भी अब पुलिस के खत्ते चढ़ा है। पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल अब कर रही है। देर रात का ये मामला बताया जा रहा है। खबर इंदौर से। पानी की पाइपलाइन फूटने से सड़क पर पानी बह रहा है। नारायण बाग इलाके में ये पानी सप्लाई अब बाधित होती नजर आ रही है। नर्मदा नदी का जो जल है वो सप्लाई किया जाता है, लेकिन पाइपलाइन फूटने की वजह से ये पानी अब सड़कों पर बह रहा है और अब ये की वजह है कि जो पानी की सप्लाई है वो बाधित हो गई है। और अब बात करते हैं गुजरात की, जहां बाढ़ की वजह से जीवन बेहाल हो चुका है। जल जमाव का आलम ऐसा है कि लोग पानी से बचने के लिए घरों की छतों पर चढ़े हुए हैं। यह तस्वीर द्वारका के रावल गांव की है, जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। बांध से पानी छोड़ने के बाद रावल गांव पानी पानी हो गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे गांव जलमग्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। द्वारिका की ये तस्वीरें हैं, द्वारिका के गांव की ये तस्वीरें, जहां पर जल भराव के वजह से अब लोग घर की छतों पर पहुंच चुके हैं और खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। गुजरात में लगातार भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है।
के देवभूमि द्वारका जिले के जामरावल गांव की आपको मैं परिस्थिति दिखाना चाहता हूं। ये पूरा जो गांव है वो बेट में तब्दील हो गया है, क्योंकि जिस तरह से भारी बारिश आई है और जिसके इस गांव के पास में एक जो डैम बना हुआ है, उस सानी डैम है, वहां के दरवाजे खुले हुए थे और अचानक जो पानी